चित्र का निर्माण करने की कोशिश करता हूं। आप देखिए कि एक तरफ 400 लोग और एक तरफ 4000 की सेना। वो 400 लोग महाराणा प्रताप के 4000 की सेना से कैसे लड़े होंगे, एक छंद सुनाता हूं और आपके भीतर विराजमान उस महाराणा प्रताप को आवाज देता हूं। क्या चित्र रहा, चित्र था विचित्र चित्र, चित्र जो बना सचित्र, भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। क्या चित्र रहा होगा कि चित्र था विचित्र चित्र, चित्र जो बना सचित्र, भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। भिन्न भिन्न भिन्नता थी, वीरों में प्रसन्नता थी, कलम हुए थे सिर तेज ललकार से, और युद्ध में समर्पित किंतु राजा ने निभाया मान सत्य सदाचार से, और वीरों ने जो वीरता दिखाई रण युद्ध बीच, अरे काट काट डाले सर नंगी तलवार से। ओम जी तुम भी कुछ कह दो, मतलब बाद में क्या है कि तुमको अजीर्ण हो जाएगा, राजस्थान जाओगे तब तक भी मुश्किल हो जाएगी, तो कह दो, ये तो फिर हमको जीने नहीं दोगे 4 दिन तक। मैं तो ठहरो 43 साल से, ठहरो 43 साल से नहीं, 43,000 वर्षों से घूम रहे हो। मतलब ये कई जमाने में, कई जन्म में गंधर्व रहा है ये आदमी, कई पशुओं की योनियों से निकलकर ये मनुष्य बना है। अजंता एलोरा की और सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस व्यक्ति के अवशेष पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता और एलोरा की गुफाओं में भी इसके चरण कहीं न कहीं जंतु के रूप में दिखाई दिए, और ऐसा जंतु जो है आज महाकाल की धरती पर आया है। ओम प्रकाश नाम का ये पदार्थ है। जोरदार तालियां बजा के एक बार अभिवादित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम अपनी निखाड़ो। 43 साल से बोल ही रहा हूं, लेकिन आज बोलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ा। 43 साल से क्यों ओम जी, तुम 65 साल के हो गए, तब से नहीं बोल रहे, पहले गूंगे थे क्या? पीछे कुर्बान कर देने वाली माँ और आगे कुर्बान हो जाने वाले बेटे जहां बैठे हो वहां बोलना बहुत मुश्किल भरा काम। फिर भी महाराणा प्रताप गाएंगे। क्या शरीर था महाराणा प्रताप का, सुनिएगा, पहले सुनिएगा, होश में रहिएगा, उसके बाद में समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना, नहीं भी बजाओ तो कोई टेंशन की बात नहीं। क्या फौलादी सीना था राणा का, क्या फौलादी सीना था राणा का, तीर सीने में टकरा कर टूट जाया करते थे, और जब भी हिन हिनाता था चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाया करते थे। और ऐसा भगवा लहराया राणा ने हल्दी घाटी में, ऐसा भगवा लहराया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्य देवता भी छुप गए गगन में, और आदमी तो आदमी क्या है, घोड़े ने जान दे दी वतन पे। क्या आगरा में एक इमारत बनी हुई है, लोग बाग कहते हैं इसका नाम ताजमहल है। ये मोहब्बत की निशानी है। चित्तौड़ में किला बना हुआ है। दोनों को मिलाते हुए ओम महावर क्या कह करके जाना चाहता उज्जैन महाकाल के इस मंच पर कि ताजमहल अगर मोहब्बत की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शेर की कहानी है। क्या बात है। शेर के लिए तालियां कम है, वापस पढ़ रहा हूं कि ताजमहल अगर मोहब्बत की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शेर की कहानी है। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, कुछ लोग हार कर भी जाते हैं, और नहीं नजर आते अकबर के ताबूत कहीं पर, लेकिन राणा के घोड़े हर चौराहे पर नजर आते हैं। हो
राजस्थान से आया हो तो राजस्थान को वीर भूमि कहा जाता है, और शहीद समरसता के मिशन की बड़ी आवश्यकता हमारे राजस्थान में भी है। मैं चाहता हूं कि आप इस कार्य को उधर भी ले आए, क्योंकि सीकर और झुंझुनू जिले में देश की सेना में सर्वाधिक भर्ती होने वाले लोग जो वो हमारे यहाँ से जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से, जैसलमेर से, और बीएसएफ जितना भाग उत्तरी भारत में पर्वतीय इलाकों में है, उतना को उतना भाग पंजाब से लगाकर कच्छ की खाड़ी तक जो तपता हुआ रेगिस्तान है वो हमारे राजस्थान में आता है। तो महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, मन्ना हो, रानी पद्मावती हो, या फिर मां पन्नाधाय गोजरी की बेटी थी और उसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान अपने आंखों के सामने कर लिया, उसकी शहादत। वो 7-8 वर्ष का बालक था, लेकिन महाराणा सांगा को वचन दे दिया था। खानवा के मैदान में जब युद्ध के लिए महाराणा सांगा निकले तो अपने सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह की जिम्मेदारी पन्नाधाय के हाथ में दे दी। सांगा वीर गति को प्राप्त हुए, साथ में पन्नाधाय के पति भी वीर गति को प्राप्त हुए, और इधर मेवाड़ में अराजकता फैल गई। महाराणा के सबसे छोटे पुत्र जो पन्ना के घर में बैठा है, पन्ना के घर में पल रहा है, महाराणा के तीनों पुत्र, यानी पहले पुत्र मरम भोज जो मीराबाई के पति थे, उनका स्वर्गवास हो गया। एक दासी पुत्र बनवीर जो है मेवाड़ को हथिया बैठा है, लेकिन उस बनवीर को जब पता चला कि मैं राजा अभी तक पूरा नहीं, जब तक महाराणा सांगा का अंतिम पुत्र ना मरे, तो पन्ना ने अपने पुत्र को सुला दिया। बनवीर ने उदय सिंह को समझकर पन्ना के पुत्र को 2 टुकड़ों में काट दिया। आंखों में आंसू नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि यदि मेरी आंखों में आंसू आए तो बनवीर को पता चलेगा, और वो अपने पुत्र को बलिदान होते हुए देख पाई। राजस्थान भारत में पर्टिकुलर एक जिले की बात की, पूरा देश, किसी नेता ने इस देश को नहीं रखा, किसी करोड़पति ने इस देश को नहीं रखा। इस देश को रखा हो सकता है, मैं मानता हूं कि किसी नेता ने भी रखा, उसका योगदान होगा, किसी बहुत अमीर व्यक्ति का भी योगदान होगा, हम मानते हैं। देश को रखा है, शहादत नहीं होती तो ये देश नहीं होता। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक ढोंगे हो। उज्जैन के सभी शूरवीरों की तालियों के साथ में गाना चाहता हूं, कायर होंगे तो हाथ नीचे रख। एक लिंग दीवान तो महाराणा प्रताप थारो कटे, एक लिंग दीवान महाराणा प्रताप कटे। हमने इतिहासों में ऐसा पढ़ा है कि मां ऐसे बेटों को जन्म दिया। ये अभी पुरीश
तनीश बाबू बैठा था, मुझे सूचना मिली है प्रहर इसके पापा जो हैं वो शहीद हो गए। जब ये बड़ा होगा तो इसको पता ही नहीं होगा कि पापा का प्यार क्या होता है। मैं बाचियों है इतिहासों में मायड़ थे ऐसा पूत जड़िया और थन पान लजायो नहीं ना बेसरदार बना और दुश्मन लोगों के सामने मेरा रे मन सो काटीला, मेरा रे मन सो काटीला सारा पड़ गया उड़े आगे। बुझ क्यों नहीं नर नाहरियो, नाहर यानी राजस्थान में नाहर शेर को बोलते हैं, नाहर। वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो, झुक्यो नर नाहरियो अकबरी से ना दे आगे। हिंदुआ सूरज में बाढ़ गपन, हिंदुआ सूरज में बाढ़ गपन, वो महाराणा प्रताप कठे। मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी के लोगों के साथ गाना चाहता हूं। कायर होंगे हाथ नीचे रखना और उठा लेंगे बाकी लोग। मायड़ था दो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा, वो महाराणा। महाकाल यहां से पधार कर उज्जैन से नाथ द्वारा के पास में एक नाथ एक जगह है, उस जगह का नाम है, उस जगह का नाम कैलाशपुरी उस जगह का नाम है। और स्वयं महाकाल वहां पर एक लिंगनाथ बनकर वहां पर विराजमान है और महाराणा प्रताप उनके सबसे बड़े भक्त थे। ये कहानी तो ताली बजा के एक बार। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा। मैं बताऊंगा, पूछो तो सही। वो महाराणा हल्दी घाटी में समर लड़ो, जितने लोगों ने शहादत दी उतने को उतने पशुओं ने भी शहादत दी। आज से 100 वर्ष पहले या 150 वर्ष पहले सैनिकों के पास में ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं होती थी। कोई भी सैनिक यदि रेगिस्तान में है तो ऊंट पे जाता, यदि घोड़े उपलब्ध है तो घोड़े जाता, खच्चर उपलब्ध है तो खच्चर जाता। लेकिन जब सैनिक तो उसके साथ में उसका वाहन भी शहीद होता है। एक मिस्ट्री है पूरी दुनिया में और भारत इस बात को जानता है क्योंकि चेतक जैसा घोड़ा अमेरिका में हो सकता है। महारानी ने कहा चेतक को, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का,
शेरों की आवाज।